So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया और गाइस ये वीडियो है लेटरल एंट्री वालों के लिए। मुझे पता है लेटरल एंट्री वाले बच्चे बहुत ही बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, बट कोई बात नहीं मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम लेटरल एंट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कौन कौन से कॉलेज की काउंसलिंग खत्म होने वाली है और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन से कॉलेज में कितने राउंड्स होने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों के लिए जो बड़े परेशान थे कि भैया मैं फाइनल ईयर में हूं, मेरा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम वो रिजल्ट मांग रहा है तो मैं क्या अपलोड करूं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नया है तो, और पुराना बंदा है तो भाई साहब लाइक करने में कंजूसी मत करना, बिकॉज ये तो बहुत बुरी बात होती है भाई। यार तुम देख रहे हो अपने संदीप भाई को और तुम लाइक नहीं करोगे तो कौन लाइक करेगा भाई। चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। अगर मैं 4-5 कॉलेज से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो पहले नंबर का कॉलेज अपना हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग HBTU के नाम से भी जानते हैं, और इसका लास्ट डेट बढ़ के पहले तो 31 तारीख ही था, लेकिन 4 अगस्त लास्ट डेट बढ़ के हो चुका है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं पहले बता रहा हूं कौन कौन से कॉलेज है, फिर मैं बताऊंगा कैसे इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उनका फीस क्या है, पहले कॉलेज के बारे में बता लेने दो। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम AKTU, इसका भी स्टार्ट हो चुका है। और AKTU में सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात ये चल रही है कि भैया इसका लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट के बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत ज्यादा बच्चे अभी कंफ्यूज चल रहे हैं। तो भैया कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जब तक संदीप भैया तब तक टेंशन नहीं लेना। मुझे पता है मैं बीच में 4 दिन के लिए गायब था, कई लोग ये कह रहे थे संदीप भैया कहां चले गए। अरे मैं कहीं नहीं गया भाई, मैं अगर बोला हूं कि मैं काम कराऊंगा तो मैं काउंसलिंग कराऊंगा, मैं ऐसे आसानी से हाथ नहीं छोड़ता, तो टेंशन मत लो। तीसरा बात करते हैं MMUT मदन मोहन मालवीय गोरखपुर का, तो इसका भी अभी स्टार्ट नहीं है। चौथा हेमवती नंदन भगुना यूनिवर्सिटी, ये HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, यह एक GFTI है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए JEE मेन से भी एडमिशन होता है और CUET से भी एडमिशन होता है। इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो ये 3 अगस्त को इसका काउंसलिंग का लास्ट डेट है, ध्यान रखना, और इसका 4 अगस्त को लास्ट डेट है। और उसके बाद 5वें नंबर का कॉलेज है, दैट इज IGDTU। भाई साहब दिल्ली में कॉलेज है, काफी शानदार कॉलेज है, बट अफसोस ये सिर्फ हमारी बहनों के लिए है, गर्ल्स ही यहां पर एडमिशन लेंगी। लेकिन इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है, ये तुम देख रहे हो ना, HBTU AKTU MMUT, इन सबसे कहीं बेहतर एक कॉलेज है। इसका जो एवरेज पैकेज है 16, मतलब ऐसा है कि 13 LPA के आसपास का है। तो 13 to 16 के आसपास इसका CSE का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। तो IGDTU इज वन ऑफ द गुड कॉलेज। जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन तो DTU लीड के थ्रू होता है, लेकिन इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसमें एडमिशन होता है CUET के थ्रू। और इस मतलब पिछले साल तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैकेनिकल और मैकेनिकल प्लस MBA जैसी ब्रांचेस थी, पर इस साल तो कंप्यूटर साइंस जैसी भी ब्रांचेस आने वाली है। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आप गर्ल हो और आपने CUET का एग्जाम दिया तो भाई साहब इस वीडियो को बड़ी लास्ट तक बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको आइडिया इस वीडियो से मिलने वाला है। और लास्ट है MJPRU, है ना, वही 150 रुपए वाला कॉलेज नहीं, अगर मतलब SC वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है तो वहां फीस नहीं लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 85,000 के आसपास फीस है, लेकिन उनका 150 लगता है, फीस स्कॉलरशिप के तौर पर माफ हो जाती है। तो MJPRU का लास्ट डेट 31 ही था, जो कि बीत चुका है, बट इट मे बी इंक्रीज। इसकी डेट जल्दी ये जरूर इंक्रीज हो जाएगी, तो आप MJPRU में भर सकते हैं अगर डेट इंक्रीज होती है तो, और अगर नहीं इंक्रीज होती तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटली डिस्कस करूंगा। पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म कहां से जाके भरना है, क्योंकि लास्ट डेट चल रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना अति आवश्यक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है और कॉलेज की फीस क्या है, क्योंकि कॉलेज की फीस आपको पता होनी चाहिए, वरना पता चला कि कॉलेज बहुत महंगा है, उतना हम दे ही नहीं सकते और फॉर्म भर दिए तो फिर फायदा नहीं होगा। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहां होम स्टेट वाले बैठेंगे, कहां अदर स्टेट वाले भी बैठेंगे, और रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है ये तो आप खुद ही देख लोगे, हालांकि मैं लिख दूंगा दिया हूं। और कोर्स कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं,
और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ के बारे में। बिकॉज अगर हमें कट ऑफ का आइडिया नहीं है तो हम किस तरीके से, आप बताओ, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वहीं अप्लाई करना चाहिए जहां मिलने की संभावना हो, जिस बैटल में जीत की उम्मीद हो उसी में हमें क्या करना चाहिए, उतरना चाहिए। जहां हार तय है वहां उतरने का कोई मतलब नहीं है, फालतू का पैसा जाएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज भाई। एचबीटीयू कानपुर की मैं बात करूं तो 4 अगस्त को इसका लास्ट डेट है। और यहां अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट, पहली बात तो यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, और या तो 3 साल का इसका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% से। और इसके लिए जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक, इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक आपका होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2500 रुपए का है, और इस कॉलेज की जो टोटल फीस पड़ती है लगभग आपका 1,35,000 के आसपास का पड़ती है। अब रजिस्ट्रेशन कहां से करना है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, गूगल पे जाना है। मैं लिंक, एचबीटीयू की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एचबीटीयू की जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप यहां से इस लिंक पर क्लिक कर दे, आप यहां पर आ जाएंगे और आप यहां से लेटरल एंट्री वालों का क्या कर सकते हैं, लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका जो रिवाइज शेड्यूल है, आप यहां से इनका रिवाइज शेड्यूल देख सकते हैं कि अभी डेट बढ़ा के 4 अगस्त करी गई है। लास्ट इसका जो है 4 अगस्त को है। आप यहां से देख सकते हैं कि इनका जो लास्ट डेट है दैट इज 4 अगस्त, और उसके बाद से इनके 2-3 राउंड होने वाले हैं। ये राउंड 1 जो इनका खत्म होने वाला है 8 अगस्त को खत्म होने वाला है। राउंड 2 9 अगस्त से स्टार्ट होगा, राउंड 3 13 अगस्त को होगा, और राउंड 3 के बाद से इनका फिर फिजिकल रिपोर्टिंग और ईआरपी वगैरह है। और कई बार इसमें क्या होता है कि अपने को स्पॉट राउंड भी देखने को मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट एचबीटीयू कानपुर। तो एचबीटीयू कानपुर के बारे में ऑलरेडी आप लोग अवेयर हो ही चुके होंगे, और आपको इसी वेबसाइट से जाके यहां से अपने को फॉर्म अप्लाई कर देना है। एचबीटीयू वालों को, लेटरल एंट्री वालों को यहां पर जाके यहां से फॉर्म अप्लाई कर देना है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। करने के लिए मतलब यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अपना डिटेल वगैरह डालना है, सिंपल। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो साइबर कैफे वाले से बोल देना, he will do this, ठीक है। ये सारा कुछ भर के मामला निपटा देना। अच्छा, ठीक, ये पहला बात एचबीटीयू का मामला आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आई विल, यहाँ पे देखो कौन कौन सी ब्रांचेज है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, बायोटेक, फूड, प्लास्टिक, ऑयल, पेंट, लेदर। सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर सीट्स भरी जा रही हैं इस साल तो इन्हीं लोअर ब्रांचेस में भरी जा रही हैं। इसके पीछे का रीजन है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में बच्चों ने एडमिशन लिया ही नहीं था, इसमें सबसे ज्यादा सीट वैकेंट है। अब भाई सीट अगर वैकेंट है तो कैसे चलेगी बीटेक, बच्चे रहेंगे तभी तो कॉलेज चलेगा। तो उसको भरने के लिए कौन मिल रहा है, सेकेंड ईयर वाले, तो तुमसे ये भरा जा रहा है। तुम यहाँ पे देख सकते हो पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक में यहाँ 11 सीट्स हैं, मतलब टोटल प्लास्टिक में अगर मैं बात करूं तो टोटल 41 सीट्स हैं। यहाँ पे अगर तुम्हें लेदर टेक्नोलॉजी में बात किया जाए तो 28 सीट्स हैं, और ऑयल में 59 सीट्स हैं। उसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी में 56 सीट्स हैं, और फूड में 33 सीट्स हैं। तो सबसे ज्यादा इस साल जो सीट्स हैं वो किसकी हैं भाई साहब, यही बायोकेमिकल, फूड, ऑयल, पेंट और लेदर टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं। बाकी में तो बहुत कम है, कंप्यूटर में मात्र 3 सीट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 241 है। लास्ट ईयर की अपेक्षा अगर मैं बात करूं तो इस साल नंबर ऑफ सीट्स जो है एचबीटीयू में काफी ज्यादा हैं। इस बात से मैं ताल्लुक रख रहा हूं कि हाँ भैया ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे ब्रांचेज में नहीं, लो वाले ब्रांचेज में ज्यादा हैं। अब बात करते हैं अपन लोग एकेटीयू के बारे में। एकेटीयू के बारे में सबसे ज्यादा बच्चों को क्वेरी थी कि भैया एकेटीयू का कब होने वाला है। और एकेटीयू में पहली बात तो देखो, एकेटीयू में बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी है, केएनआईटी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आईआईटी है, केएनआईटी है, बीआईटी है, एआईटीएच है, आरईसी में भी कोई है, आरईसी बांदा है, मतलब बहुत सारी आरईसीज हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ पे पीडीएफ भी दिखा देता हूं, क्योंकि इसी पीडीएफ के थ्रू तुम्हें समझना है कि भैया कौन कौन से कॉलेज में, तुम्हें इस पीडीएफ के थ्रू ये बात जानने को मिलेगा कि भैया कौन कौन से कॉलेज में कॉलेज की फीस क्या है, कौन कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि आजकल के बहुत सारी वेबसाइट्स, अभी इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पेड प्रमोशन करती हैं, गलत सलत इंफॉर्मेशन दिखाती हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को बहुत सारे ऊपर रैंकिंग में डालती हैं। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने खुद जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने ठीक ठाक ढंग के प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट बना के दे दी है, उनका सब दे दिया है कि इनका कौन कौन सा किससे एग्रीगेटेड है, इनका कौन सा ब्रांच एनबीए से एग्रीगेटेड है, और इसमें कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, इनका प्लेसमेंट डेटा क्या है, इनका एनआईआरएफ डेटा क्या है, हाईएस्ट एवरेज, सारा कुछ मैंने खुद ही डाल दिया है। नॉट ओनली गवर्नमेंट, हमने प्राइवेट का भी डाल दिया है। तो ये तुम्हें देखना होगा। ये मैं अपने ऐप एसटीबीजी एकेडमी पर डाल दूंगा। यू कैन, आप वहां से जाके इस फाइल को ओपन करके आप वहां से देख सकते हो। नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी देखो, जैसे काइट गाजियाबाद है। अब मैंने इसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी डाल दिए हैं। जैसे तुम्हें प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना हो, यहां से प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर लो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद से आप देख सकते हो कि कौन से ब्रांच में, कौन से ईयर में कौन सा कैसा प्लेसमेंट रहा। आईटी का 97% प्लेसमेंट, 7.28 एवरेज सीटीसी है, हाईएस्ट सीटीसी 48.40 है। तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से इस पीडीएफ में बना रखा है। आपका जो कोर्स है, आपको उस कोर्स में भी ये चीज देखने को मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ खास बातें और भी हैं जो आपको इस पीडीएफ में मैं दिखाना चाहता हूं। आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जैसे बहुत कम ही लोगों को पता है। जैसे अगर तुम केएनआईटी सुल्तानपुर में जाओ, तो केएनआईटी सुल्तानपुर में क्या है ना कि फीस माफ हो जाता है यार। एसटी एसटी वाले जो बंदे होते हैं ना, जो एसटी एसटी वाले बंदे, उनका फीस माफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी है और बाकी लोगों की फीस कितनी है, और साथ ही में लिंक भी डाल दिया है, ताकि एज अ प्रूफ के तौर पे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ भैया इन्होंने जो फीस डाला है वो सही डाला है। हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, आई हैव इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन दिस पीडीएफ, एंड आप इसको एसटीबीजी एकेडमी पे जाके फाइंड कर सकते हो, और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सेम वही, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप बीएससी वगैरह हो तो भी आपका चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या था, सीयूईटी में जनरल टेस्ट होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, और जनरल टेस्ट होना चाहिए। इंजीनियरिंग, ग्राफिक या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक हो, और मैथमेटिक्स तो मैंडेटरी है ही। तो ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिजिक्स यहाँ का फीस वेरिएबल होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट है, बहुत सारे प्राइवेट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है। तो कभी मैं एके ट्यूब पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब सवाल ये आता है कि एके ट्यूब का रजिस्ट्रेशन कहां से करना है। तो यूपी टेक की वेबसाइट के भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। आपको सिंपल यहां जाना है, और आपको यहां पे पता चलेगा यूपी टेक के काउंसिल, यहां से पता चलेगा कि यूपी टेक का जो यूपी टेक वाले हैं, जो सीयूईटी वाले हैं, उनका क्या हो चुका है, यूपी टेक काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है सीयूईटी वालों की। अब लास्ट डेट क्या है, तो इनका कोई लास्ट डेट नहीं है। सीयूईटी यूजी बी फार्मा वालों को छोड़ के, सीयूईटी के जितने भी कैंडिडेट्स थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, बी फार्मा को छोड़ के, सबका रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे सीयूईटी लेटरल एंट्री वाला, सीयूईटी बीटेक इन फर्स्ट ईयर इन बायोटेक और एग्रीकल्चर, इन सबका स्टार्ट हो चुका है 28 जुलाई से ही। तो आपको यहीं से अपना जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भैया यार मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूं, मैं तो बीएससी फाइनल ईयर में हूं, डिप्लोमा फाइनल ईयर में हूं, मेरा एग्जाम चल रहा है, या फिर मेरा एग्जाम तो हो गया पर अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये देखो डिक्लेरेशन फॉर्म, रिजल्ट में अवेटेड डाल के आपको डाल देना है कि मैं अपना नाम डाल दीजिए कि मैं फलाना, और पिता का नाम डाल दीजिए, मेरा अभी परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ है, फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ नहीं, बस यही साहब, ठीक है। अब इसमें साफ ये है कि अगर तुम्हारी मान लो रिपीट थियरी आती है या बैक आता है, तो तुम्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा कॉलेज मिलने के बाद भी। और तुम्हें जो तुम्हारा डिग्री है, मार्कशीट सहित तुम्हें लेके जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग में। जब भी इनकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, उसमें तुम्हें ओरिजिनल लेके जाना होगा, क्योंकि तब तक ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं परीक्षा में कि ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तब तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और ये सारा कुछ तुम भर देना, नाम, रोल नंबर, और एप्लीकेशन नंबर, इसका रैंक, जेईई मेन का रैंक, अगर जेईई मेन वाले हो तो लाइक दैट, ये सारा तुम भर के इस मामले को निपटा देना। तो हमको क्या करना है, टोटली क्या करना है, हमें यहीं से जाके इनका फॉर्म भर लेना है।
ये कोई बड़ा हमारे लिए ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमें जाके यहां से काउंसलिंग पे क्लिक करनी है एंड वी विल, हमें ये दिख जाएगा, ऐसा पोर्टल दिख जाएगा। आपको सबसे पहले वही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसे एचबीटीयू में कर रहे थे। नहीं आ रहा होगा तो साइबर कैफे वाले से करवा लेना, सिंपल है। आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। हाँ, अगर कोई इसमें टिपिकल टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो यू हैव टू कनेक्ट विद मी, कमेंट बॉक्स में बोलना, नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद भी करके दिखा दूंगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात रही एकेटीयू की। अब एकेटीयू में एक कॉलेज नहीं है, एकेटीयू में मोर देन 600 प्लस कॉलेजेस हैं, 600 प्लस कॉलेजेस हैं, और ऑलमोस्ट हर कॉलेज का 10% जो है किसके अंदर है, लेटरल एंट्री। मतलब हर कॉलेज के हर सीट का 10% लेटरल एंट्री बीटेक इन सेकेंड ईयर के थ्रू भरा जाता है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। और उसके अलावा यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे तुम्हारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी है, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या लेना है। ये तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। अगर तुम्हें काउंसलिंग कराने नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, तुम्हारी चाहे रैंक जो भी हो, तुम्हारे रैंक पे सीयूईटी परसेंटाइल के आधार पे जो बेस्ट हो पाएगा हम वो दिला देंगे। तुम हमारा पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा बेस्ट ही होगा। हाँ, अगर तुमने बहुत अच्छा किया है तो पक्का तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर तुमने एवरेज किया है तो फिर एवरेज सा ही कॉलेज मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन पक्का होगा। रीजन क्या है कि सीट्स यार, कॉलेज मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं यूपी में, बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, कॉलेजों की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजों की कमी है। अब बात करते हैं आगे ट्रिपल एम यूटी की। मदन मोहन मालवीय ट्रिपल एम यूटी नाम से सारे लोग सारे लोग तो परिचित होंगे। हमारे शहर का कॉलेज है, गोरखपुर में स्थित है। और इसमें क्या है कि भाई साहब वह या तो 3 ईयर का मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोर्स ऑफर्ड सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल। और नेक्स्ट ईयर से इसमें आईओटी भी देखना ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से इसमें आईओटी भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, ओके गाइस, तो नेक्स्ट ईयर से इसमें जो है आईओटी भी ऐड होने वाला है। तो अब चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी फीस कितनी है, तो लगभग 96,000 के आसपास फीस है हॉस्टल के साथ, और अगर विदाउट हॉस्टल हो तो 81,600 के आसपास फीस है। तो ट्रिपल एमयूटी का भी सेम है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। अभी इसका चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं, इसका अभी तो रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं उसकी लिंक तुम्हें दे दूंगा, और इसकी लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पर स्टार्ट हुआ नहीं है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। तो दैट इज हेमवती नंदन भगुना यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसके लिए सिर्फ चाहिए 45%। और यहाँ पर अदर स्टेट वाला भी एलिजिबल है, अदर स्टेट वाला भी एलिजिबल है, जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड वाला ही बच्चा आएगा, बाहर वाले भी बच्चे भी आ सकते हैं। फीस बहुत कम है, फीस मात्र 11,000 है। और यहाँ पे जो कोर्स है दैट इज सीएससी, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही है। और सब्जेक्ट तो जो था फिजिक्स और मैथ्स के साथ या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक हो या तो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ग्राफिक, आईपी या सीएससी होना चाहिए। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां से भरना है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। दिस इज द वेबसाइट ऑफ मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे ट्रिपल एमयूटी का जो मैं बता रहा था, यहाँ पीजी का स्टार्ट हुआ है, अभी यूजी का स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूँ हेमवती नंदन भगुना यूनिवर्सिटी का। तो इसका है hnbu.samar.edu.in। यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे इसका 3 तारीख तक का ही, इसका जो एचएनबीयू हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है, इसका मात्र 3 तारीख को ही लास्ट डेट है। लास्ट डेट इसका नजदीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भर लीजिएगा। यहाँ पे एक ही बात की दिक्कत है। दिक्कत किस बात की है गाइस, तो दिक्कत इस बात की है प्लेसमेंट की। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये कॉलेज का लोकेशन बहुत अच्छा है, बट इवन देन यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है। पहाड़ों के बीच में है कॉलेज, प्लेसमेंट की दिक्कत है बस। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे बेस्ट कॉलेज है आज का, दैट इज आईजीडीटीयू। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तो था कि मैकेनिकल होना चाहिए या इंजीनियरिंग विद इक्विवेलेंट स्ट्रीम होना चाहिए, लेकिन अब हट गया है क्योंकि पिछले साल तक सिर्फ 2 ही ब्रांच में एडमिशन हुआ था, मैकेनिकल प्लस एमबीए, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में। बट अब क्या है ना, अब ये मामला हट चुका है।
अब इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेस आ गए, तो अब एनीवन कैन अप्लाई, बशर्ते वो लड़की होनी चाहिए। दिल्ली की लड़की है तो भाई साहब उसको क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली दिल्ली का रिजर्वेशन मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली स्टेट के अंदर में आता है। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो ठीक है, दिल्ली वालों के लिए 85% का कोटा होता है। बट चलो आगे बढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां पर अगर आपने मैथ्स और जनरल टेस्ट दिया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। मैथ्स और जनरल टेस्ट वाले एलिजिबल है। फीस 1.05 पर ईयर है और हॉस्टल फीस इतना आपका लगने वाला है। तो ये आईजीजीयू बहुत ही शानदार कॉलेज है और लड़कियों के लिए तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि बहुत अच्छा है। अब इस साल का ये लेटेस्ट इसी साल का इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब आईजीजीयू में बीटेक इन सीएससी, ईसी, आईटी, एमएई और इन सारे ब्रांचों में भी अलाउ कर दिया गया है। सीयूईटी से ही यहाँ पे एडमिशन इस साल होने वाला है। तो अब सिर्फ मैकेनिकल वाली बात नहीं रही, मैकेनिकल के अलावा सीएसआईटी और ईसी भी यहाँ पर मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ सम, यहाँ पे जो लास्ट डेट है ये इतना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें www.igg2.ac.in से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, अपने यहाँ के लास्ट कॉलेज की, जो बहुत ही लो रैंक तक मिलता है। ये जो कॉलेज है एमजेपीयू, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ये जो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है, यहाँ पे काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है। एससी कैटेगरी वालों का काफी मतलब 21% का रिजर्वेशन है, गर्ल्स कैंडिडेट का 20% का रिजर्वेशन है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड कॉलेज अगर आप कम पैसे में पढ़ना चाहते हो तो। बाकी यहाँ पे भी प्लेसमेंट की थोड़ी दिक्कत है। सो आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड यू मच कि भाई यहाँ जाओ ही जाओ। नोएडा गाजियाबाद में इससे ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट होता होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छा है, कैंपस भी बड़ा है, छोटा छोटा कैंपस नहीं है, कैंपस बड़ा है, बस प्लेसमेंट की दिक्कत है, बाकी तो फीस ज्यादा लगता नहीं है। तो इसमें भी क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद से ये लोग आपको फिजिकली बुलाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं है, फिजिकल काउंसलिंग है। बुलाने के बाद आपको ये लोग सीट देंगे। सीट देने के मतलब सीट अलॉटमेंट के लिए वो आपको एक सीट देंगे और उसके बाद से आपको सीट मिलने के बाद से सबमिशन करना है फीस तुरंत। मतलब अगर आज आप भर रहे हो तो 10 दिन बाद आपको मेल जब आएगा फर्स्ट राउंड का, तो सबको जाना होगा, डीडी बनवा के जाना होगा, तुरंत कॉलेज अलॉट होगा, तुरंत पैसा दीजिए, तुरंत एडमिशन लीजिए, खत्म। और उसके बाद से एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एमजेपीआरयू रुहेलखंड के बारे में था। और इसके लास्ट डेट के बारे में, हालांकि इसका लास्ट डेट जो था बीटेक वाला कहां गया, मैं दिखाता हूं। इसमें जो एमजेपीआरयू के बीटेक का जो लास्ट डेट था, यहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन, यहीं से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। न्यू एडमिशन यहाँ से अप्लाई करेंगे और रजिस्ट्रेशन हमें यहां से करना है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमें दिख जाएगा कि कौन से कोर्स का लास्ट डेट क्या है, ठीक है, कौन से कोर्स का लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज का, चूंकि एक यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है। अगर हम बीटेक के कोर्स के बारे में आए तो ये 31 जुलाई तक चल रहा है। अब चूंकि फर्स्ट ईयर, लेटरल एंट्री सब एक ही में ले रहे हैं, अब क्या ही बताएं, बट ठीक है यार, अपने को क्या ही जाता है। तो लेटरल एंट्री वालों का क्या 31 जुलाई तक था। इट टाइम ड्यूरेशन में भी इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखते हैं कब तक इंक्रीज करते हैं। बाकी तुम भर के देख लेना कि अभी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये टोटल लेटरल एंट्री के बारे में था। तो अब रह गई बात, एक लास्ट बात जो रह गई वो ये रह गई कि भैया कट ऑफ का आइडिया क्या रहेगा, कट ऑफ का क्या रहने वाला है। तो देखो कट ऑफ इतना, मतलब कट ऑफ के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम मुझे बता देना, मैं एक कट ऑफ पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी कट ऑफ अच्छे तरीके से मैं तब प्रिडिक्ट कर पाऊंगा जब मुझे एक बार तुम्हारी रैंक का पता चल जाए। अब रैंक कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एकेटीयू की काउंसलिंग करोगे, एकेटीयू की काउंसलिंग के बाद से, रजिस्ट्रेशन के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद से आपको क्या होगा, आपको एक रैंक दी जाएगी। अब चूंकि उस रैंक के आधार पे मैं आपको एग्जैक्टली बहुत हद तक आइडिया दे पाऊंगा कि आपको क्या सीट मिलने वाला है और क्या सीट नहीं मिलने वाला है। हालांकि आपके परसेंटेज के हिसाब से भी बहुत हद तक आइडिया लग जाता है, बट वो उतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है जो आपके एग्जैक्टली रैंक के हिसाब से प्रिसाइज किया जाता है। दूसरी बात,
AKTU को लेकर जो लोग चिंतित है, मैं बता देता हूं, तुम्हारा अभी इन्होंने शेड्यूल ही लॉन्च नहीं किया है। AKTU ने कोई शेड्यूल लॉन्च नहीं किया है कि लास्ट डेट कब है, आपका राउंड 1 कब होने वाला है, राउंड 2 कब होने वाला है, लेटरल एंट्री का स्पॉट राउंड कब होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हुआ नहीं। दूसरी बात, आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब ऐसा था कि फर्स्ट ईयर वालों का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था, उनका भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कराया और इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन बाद में लॉन्च किया, 1 हफ्ते बाद लॉन्च किया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपका शेड्यूल 2-4 दिन बाद लॉन्च हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि देखो यार, AKTU ना कभी भी कुछ भी खेलता रहता है। पहले बीटेक फर्स्ट ईयर वालों में होम स्टेट वालों से डोमिसाइल मांगा, बाद में उसने डोमिसाइल का ऑप्शन हटा दिया, और उसके बाद जिन लोगों ने डोमिसाइल के जगह पे 12 डाल रखा था, उसमें से कुछ को वेरीफाई कर दिया और कुछ में डिस्पेरेंसी डाल दिया। भाई कुछ नियम कानून होता है, पता नहीं इनका क्या नियम कानून है, कुछ समझ में ही नहीं आया, बच्चे कंफ्यूज कि मेरे दोस्त का तो वेरीफाई हो गया, मेरा हुआ ही नहीं। तो 2 शब्द आप AKTU के बारे में कह के जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हालांकि बहुत बढ़िया चल रहा है, ये AKTU वाले बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।